Hello students, welcome back once again. Let's continue our tutorial series on the chapter trigonometry, and in this video lesson we are going to cover exercise 8.2 and 8.2 में basically आपको पढ़ना क्या है. In 8.2 you are having trigonometric ratios of some specific angles. मैंने एक वर्ड यूज किया स्पेसिफिक एंगल. बच्चों स्पेसिफिक एंगल मतलब जिनको आप जब ड्रॉ करना स्टार्ट कर किया था अपने एंगल्स को, तो आपने उनको बहुत आसानी से ड्रॉ किया था. कौन से? 0, 30, 45, 60 और 90. ये एंगल्स कैसे थे? इनको ड्रॉ कर जब आप इनको कंस्ट्रक्ट करते थे छोटी क्लासेस में, 9th में, 8th में, 7th में, तो बहुत आसानी से ये एंगल आपके कंस्ट्रक्ट होते थे. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. इससे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो हमने 8.1 पढ़ाया है, आपको बताया है, उसमें क्या करा था हमने? उसमें हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था. तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम एंगल आपका 90 डिग्री होगा. आगे भी नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, आगे भी होंगे आपके एंगल्स, बट वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे. वहां पर आपका इससे भी आगे एक्सटेंड होगा ये. ठीक है, तो 60, 45, 30 और 0 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड करनी है विद ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो बच्चों 6 into 5, तो 6/5 की टेबल है. टोटल 30 वैल्यूज याद करनी है. और टोटल जो 30 वैल्यू याद करनी है आपको, तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं स्टार्टिंग में, सर कैसे याद करें, कैसे रट्टा लगाएं, हो ही नहीं रहा याद. तो मैं कह रहा हूं कि याद ना करो, कोई जरूरत नहीं है याद करने की. एक ट्रिक सीखो सिर्फ. ठीक है, एक ट्रिक सीखो. तो अभी मैं पहले एक ट्रिक से आपको इसको बना के दिखा रहा हूं, फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये वैल्यूज आई कैसे, उनका प्रूफ भी हम करेंगे अच्छे से. प्रूफ मतलब अभी तो सिर्फ एक ट्रिक है, ये प्रूफ नहीं है. फिर ये वैल्यूज आई कैसे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, उसको वेरीफाई भी किया जाएगा, वो भी मैं सिखाऊंगा. कुछ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. कुछ बच्चे जिनका आगे चल के मैथ्स नहीं लेना, तो प्लीज वो अपना इस टेबल को जरूर याद करें. कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. सो लेट अस मेक दिस टेबल. राइट, सो मैं ट्रिक बता रहा हूं. देखिए आप क्या करेंगे कि 0 डिग्री आपके पास एंगल है. ठीक है, तो 0 से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करिए. ठीक है, तो आप लिखिए बच्चों यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4. इट इज नॉट अ बिग डील ना, बहुत आसान है. 0 से लेकर 4 तक तो लिखना है. कितनी बड़ी बात है इसमें लिखने के लिए. जैसी ट्रिक मैंने आपको 8.1 में बताई थी कि वो रेशियो याद करने में, मैं नहीं कह रहा कि याद नहीं होंगे, उससे भी सबसे याद होंगे, लेकिन एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी वहां पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उससे आपने उसको बहुत जल्दी क्विकली याद कर सकते हो. ठीक है ना, तो ऐसे ही आप लिख ले यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया. द हाईएस्ट वैल्यू इज 4 हियर. हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4 है बच्चों. तो बच्चों 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो. सबको 4 से डिवाइड कर दो. ये एक ट्रिक है बस. ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं उसका प्रूफ मैं आपको दूंगा. जो बच्चों के दिमाग में कि सिर्फ क्यों आ रही है वैल्यू, तो उसका प्रूफ भी मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूं. ठीक है, तो ये हो गया. अब क्या करते हैं, आप सबके ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा दें. इन सब पे एक स्क्वायर रूट लगा दिया. तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे. फिर हाईएस्ट वैल्यू इज 4 से डिवाइड कर देंगे. क्यों 0 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि 0 डिग्री से स्टार्ट करना था. हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दिया, तब पे स्क्वायर रूट लगा दिया. ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यू इसी से आ जाएंगी. इससे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी? आपके फर्स्ट क्या है आपका? साइन. ध्यान रखना, साइन से स्टार्ट करना ऑलवेज. यहाँ पर कुछ भी है, ये साइन से स्टार्ट करना है, वैसे याद रखना. तो साइन इज 0/4, मतलब 0 की वैल्यू हो जाएगी 0/4 बच्चों. 0 को 4 से डिवाइड करो. 0 किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 तो आएगा. 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो इट इज 1/2. तो हम अगर आपसे पूछूं कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, अब तुरंत क्या बोलेंगे? साइन 30 इज 1/2. ऐसे बच्चों आप याद रखेंगे इस चीज को क्विकली. ठीक है ना.
45 पे क्या है 2/4, 2/4। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 2/4 मींस 2 से कैंसिल करेंगे उसे, तो ये आपका हो गया 2। तो 1 का ऊपर तो 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, नीचे √2 छोड़ देंगे, लिखेंगे नहीं से कुछ भी, याद रखेंगे 1/√2। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए sin 45 कितना है, तो क्विकली आप बताएंगे 1/√2। ठीक है, 60 डिग्री 3 पे लगा दीजिए रूट और 4 पे हो गया 2, 4/4 कैंसिल हो गया ना, 4/4 सो कैंसिल हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 और 1 की वैल्यू स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 हो गया। तो दिस इज योर साइन। तो इस ट्रिक से आप सिर्फ साइन लिख पाएंगे, फिर बाकी कैसे लिखेंगे, तो एक लिख लो, सिर्फ एक लिख लो, बाकी तो सब आ जाएगा अपने आप। अब ये कोस लिखना है आपको, साइन के नेक्स्ट बाद आपको कोस लिखना है, साइन कोस 10, सोना चांदी तोले बताया था मैंने, तो साइन कोस 10 ये याद रखना आपको। तो साइन जैसे आप लिखा, क्या कर दे आप इसको रिवर्स कर दे सिर्फ, मतलब जो ये नंबर्स थे ना इनको रिवर्स करके यहां ले आए। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो ये इधर 1 है ये यहां पर आ जाएगा, रिवर्स का मतलब यही तो हुआ ना, वो घुमा के इधर ले आया, तो 1 इधर आ गया, फिर √3/2 यहां पर हो गया, ये यहीं पर रहेगा पोजीशन, ये वाला 1/2 यहां चला गया और 0 0 ही रहा। तो आपने इसको घुमा दिया यहां पर ऐसे करके, ठीक है। तो ये अब क्यों घुमा दिया, क्यों घुमा दिया, इसका रीजन देंगे आपको 8.3 में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, हालांकि इस बार सीबीएसई ने उसको हटा दिया, ठीक है, लेकिन उसका जो रीजन है आपको यहां से, इसका जो रीजन ये घुमाने वाला रीजन आपको वहां से पता लगेगा, ठीक है। सीबीएसई ने हटाया है, नो प्रॉब्लम, अदर बोर्ड्स में तो है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं जरूर पढ़ाऊंगा उसे आपको, जिसको पढ़ना है एक बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए छोड़ देंगे उसे, लेकिन अभी तो पढ़े ना उसको, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू 10, तो 8.1 जो मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैं 10 की वैल्यू बताया था कि 10 की वैल्यू जो होती है 10, उसका जो रिलेशन है दैट इज साइन बाय कोस। जो 10 का रिलेशन है साइन और कोस से, तो इट इज साइन बाय कोस। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक फाइंड कर लो, दूसरी अपने आप आ जाएगी, उसके बाद सब आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो साइन बाय कोस सामने लिखा है 0/1, मतलब इस एक मैंने बना रखा है, इट मींस डिवाइड, समझ लो इसको, 0/1 0, 0 को 1 से डिवाइड किया 0, 1/2 √3/2, देखो ध्यान से करके दिखा रहा हूं, 1/2 √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 है ना। तो अगर आपसे पूछेंगे बताइए tan 30 कितना होता है, तो यू विल टेल सर इट इज 1/√3 होता है। 1/2 when you divide you will get only 1, again here you will cancel 2 to 2, you will get √3, हाँ this is important, 1/0, 1/0 0 डिनोमिनेटर में आ गया, तो 0 डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइंड, तो इट इज ND, नॉट डिफाइंड, मतलब इसको आप ये सिंबल भी बना सकते हो इनफाइनाइट वाला, ठीक है। आफ्टर दैट कोसेक 8.1 में मैं बता रहा था आपको कोसेक और साइन में रिलेशन होता है, तो कोसेक जो होगा बच्चे दैट इज 1/sin A। तो आप क्या करेंगे, जो कोसेक है ना आपका, जो साइन है, साइन से कोसेक बना देंगे, तो 1/sin है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, मतलब कि 1/0 कह सकते हैं आप इसे। 1/2 का रेसिप्रोकल क्विकली यू कैन सी 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इट इज √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, है ना। फिर सेक, अभी बताया था ना इसके बारे में भी, सेक इज 1/cos A। 8.1 में बता चुका हूं इनके बारे में, सारे कनेक्शंस रिलेशन जो भी हैं। तो सेक A इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो 1 का रेसिप्रोकल फिर से 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइंड, मतलब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आप देखेंगे यहां से, जैसे साइन और कोस को रिवर्स किया था आपने, ऐसे आप कोसेक और सेक को भी तो कर सकते हो, नॉट डिफाइंड, ये यहां चला गया, 2 यहां पर, ये यहीं पर, ये इधर आ गया और 1 यहां पर आ गया, है ना। देन वी आर हैविंग कोट A, कोट A
कोट ए के लिए भी बताया था आपको बच्चों, कोट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, कोट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो आप क्या करें 10 को रेसिप्रोकल कर दें, तो अगेन 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और you will write infinite symbol, 1 by root 3 becomes root 3, 1 becomes 1, root 3 becomes 1 by root 3, and not defined becomes 0, 1 का 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द वे यू विल मेक दिस टेबल। अब आप सीधा स्टार्टिंग में ही रट्टा लगाना स्टार्ट कर दो, ऐसे रटना स्टार्ट कर दो तो नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचिए, सोच के, और याद नहीं करना, मैं नहीं कह रहा किसी को भी याद करें, वो अपने आप हो जाएगा बच्चों। व्हेन यू सॉल्व सम क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे ना, ये अपने आप क्विकली तुम्हें याद हो जाएगी, ये वाली टेबल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहां से करेंगे, ये थोड़े से रिलेशंस याद रखें, तो दिस इज द ट्रिक, फॉलो करें। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर वो तो चलो हमने मान लिया, उसका कोई लॉजिक थोड़े है, कोई प्रूफ थोड़े है उसका, वो तो ठीक है, उसके लिए आपने बना, ये वैल्यूज आती हैं, दैट्स व्हाई हमने एक लॉजिक से समझ लिया उसको। अब इनकी वैल्यू ये क्यों है, तो मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो पहले हम दिखाएंगे 45 की वैल्यू सारी, 45 के बाद हम बनाएंगे 30 और 60 इकट्ठा, फिर 0 और 90 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल लिया आपने, तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल उसमें मान लो 45 डिग्री, सो ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, का नाम है ए बी सी, दिस इज 45 डिग्री, एंगल सी हमने 45 मान लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी तो 45 होगा ना, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर आपने इसको 45 मान लिया तो अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ऐसा हो गया, चलो बहुत बढ़िया है। ऐसा हो जाने के बाद ये ट्रायंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये दोनों हो गए इक्वल, क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब ये इक्वल हो गए तो अज्यूम कर लेते हैं दिस इज ए, दिस इज ए, इन दोनों साइड्स को हमने ए मान लिया। अब दोनों साइड्स को ए मान लिया, फाइंड हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सब कुछ पिछला है, नया कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत नया है, मतलब पिछले से ही अगला नेक्स्ट फाइंड करना है। तो AC इज अंडर द रूट AB square plus BC square. It is A square plus A square. It is 2A square. It means root 2A. So this is your hypotenuse. Now you are having all three sides. Now go back to your 8.1. अब आपको ये वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। कौन सा लॉजिक था पीछे बताया है मैंने आपको, क्या लॉजिक लिखते थे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, दिस इज द लॉजिक आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो लेसन, राइट। तो साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर, अगर आपने इसको एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर, एक्चुअली दोनों ही सेम है। तो इट इज a by root 2 a, कैंसल 1 by root 2, है ना, आप अपना मैच करते रहें। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट प्रूफ, दिस वाज द लॉजिक, वो प्रूफ है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें क्लियर हो रही हैं। जिन बच्चों को सिर्फ याद करना है, ट्रिक बनाकर वो करें, जिनको एक्चुअल मीनिंग समझना है, एक्चुअल मीनिंग से समझिए, ठीक है। देन 45 के लिए, फिर इसके लिए बेस, क्योंकि दोनों ही तो सेम है ना आपके, कैंसल 1 by root 2, 10 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर root 2a, बेस root 2a, कैंसल 1। ये निकलने के बाद मैंने आपको बता रखा है कोसेक आपका 1 by sin a, sec 1 by cos a, कोट आपका 1 by tan a। तो sec आपका cos का रिवर्स दैट इज root 2, कोसेक आपका sin का रिवर्स अगेन root 2, और कोट आपका tan का रिवर्स दैट इज 1। So you can now just
क्रॉस चेक योर टेबल 1 by root 2 1 by root 2 1 root 2 1 हो गया ना, ऐसे प्रूफ कर लिया आपने. So I construct an equilateral triangle here, and what is the property of equilateral triangle? Each and every angle is 60 degree. So all angles are of 60 degree. This is 60, this is 60 and this is 60. All angles are 60 each. ठीक है ना. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बात तो राइट एंगल ट्रायंगल की है ना, बिना राइट एंगल ट्रायंगल के तो बात नहीं बनेगी. सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द टॉप वर्टेक्स on the base. So I am just drawing a perpendicular here, AD. So AD is perpendicular on BC. तो लिखा हमने यहाँ पर draw AB AD perpendicular AD perpendicular BC. ना बच्चों 9th क्लास में थ्योरम है, in an equilateral triangle perpendicular is median itself. In an equilateral triangle perpendicular is median. Perpendicular ही median होगा आपका. So this is median also. Then this BD and this CD are equal. So अगर ये है, it implies BD equal to CD. So BD और CD equal. ठीक है. और ये equal हो गया. Then a median break this triangle, equilateral triangle, in two congruent triangles. Two congruent triangles से break किया, then it will be 30 degree. Then this is also 30 degree. It is 60 degree. It is 60 degree, and this is 90 degree. Right? Now it is what? Equilateral triangle. So बच्चे, it is A. AB is A. BD is what? A by 2. Oh, A by 2 में confusion ना हो. चलो हम क्या करते हैं बच्चों, इसे 2a मान लेते हैं. नो प्रॉब्लम ना. लेट AB is 2a. Then this BC is also 2a. Then from BC BD is a only. If you take a by 2 you will get confused ना. कुछ हो सकते हैं, मान लो ये आसान है. तो ये 2a लिया, इसको a लिया. Now find AD. In the previous one we found hypotenuse. So here we found, so find, so AD is AB square minus BD square under the root, right? So AB is 2a, it is 4a square. BD is a square under the root. It is 3a square under the root means root 3a. So AD is root 3a. अब परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी है, साइड भी है. अब आपको ध्यान से जब 60 के लिए निकालेंगे और 30 के लिए निकालेंगे, तीन वैल्यू 60 के लिए निकाल रहा हूँ, तीन 30 के लिए निकाल रहा हूँ. ठीक है ना. तो sin 60, this is 60, so AD is perpendicular है. AD is perpendicular and AD कितना है, root 3a divided by hypotenuse 2a, cancel root 3 by 2. So now you can verify the 60 sin 60 is root 3 by 2. Cos 60, now base, what is base? BD, मतलब base by hypotenuse a by 2a, cancel 1 by 2. So cos 60 is what? 1 by 2. Again you can verify. Tan 60, tan perpendicular by base, ये लिखा है बच्चों, देखिए ध्यान से. तो tan perpendicular by base, perpendicular is root 3a, base is a, so it is cancel. You will get root 3, and rest you can find by making reciprocals. So 2 by root 3, 2, 1 by root 3 आप यहाँ से निकाल लेंगे सारे. ठीक है, इनको रिवर्स करके. नाउ कमिंग फॉर 30 डिग्रीज, 30 के लिए सॉल्व करना है. तो 30 के लिए बच्चे, दिस इज द एंगल. इफ दिस इज द एंगल, BD is perpendicular and AD is base, right? So we are having chord 30. 10 chord B by P. B by P. So what is base now? This time, if this is the angle, base is AD. So AD is root 3a divided by PA. It is root 3. Then cosec 30. Cosec 30. Cosec is H by P. And what is hypotenuse here? 2a. What is perpendicular?
perpendicular is A, it is 2. Then sec 30 h by b, 2a, base is root 3a AD, so this is 2 by root 3. Coming for 0 degree and 90 degree, how you find 0 degree values and 90 degree values? ठीक है, इस बार सीबीएसई के सिलेबस में से इनका यूज थोड़ा हटा दिया गया है, आप अगर अपनी गाइडलाइंस को चेक करें अच्छे से, तो हाउ यू फाइंड 0 डिग्री? नाउ सी, नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, नाउ दिस एंगल इज A. नाउ व्हेन एंगल A इज 0, अब क्या होगा बच्चों, अगर आप इसको एंगल को छोटा करते हो, छोटा करने का मतलब क्या है कि जो ये लाइन है इधर नीचे आती जाएगी, जैसे देखिए ऐसे करके दिखा रहा हूं आपको, ये हो गया, और छोटा करेंगे तो और इधर आ जाएगा, और छोटा करेंगे तो इधर आ जाएगा, और कंप्लीट छोटा कब होगा, मतलब सबसे मिनिमम कब होगा, व्हेन दिस इज पैरेलल टू AB, मतलब अगर ये इसी के पैरेलल हो जाए, तो 0 डिग्री कब होगा, मतलब एंगल A इज 0 डिग्री, A जो है 0 डिग्री कब होगा, जब वो आपका जो ये है ना, ये BC, ये BC हो ही ना, वहां पर BC ही ना हो ना, क्योंकि लाइन BC क्या हो जाए, if BC becomes 0, then this angle is 0 degree. Your AC जो है, AC coincides with AB, मतलब जैसे ये AC है ना, ये गिरता 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 AB पे गिर गया आगे, तो AC and AB are equal. AC and AB are equal. So here your perpendicular is 0 because ये तो साइड आपका जो BC है, this BC is perpendicular initially, but it is 0 now. So 0 by h, whatever it is 0. Now cos B by h. So cos B, what is B? Base, it means AB. And what is h? AB and h is same, both are same, so it is again AB. ये भी कैंसिल हो, ये हो गया 1 आपका. 10A, तो P, again P is 0 and AB is base, so it is 0. Similarly you can find all the values. Also अगर आप ध्यान से देखें, अब 90 डिग्री कब बनेगा, when angle A is 90 डिग्री, तो A 90 कब बनेगा बच्चों, तो A 90 तब बनेगा जब ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, मतलब बड़ा कब होगा, when the angle is increases, A increase कब होगा, जब आपका A इधर आएगा, A इधर आएगा, देखिए बड़ा होता जा रहा है ना, तो when it approaches to this, so मैक्सिमम कितना हो सकता है 90 डिग्री, तो जब A इसको अप्रोच करेगा, इट मींस एंगल A is 90 डिग्री if AB becomes 0, अगर आपका AB 0 हो जाए and the hypotenuse AC it coincides with BC, और ये किससे coincide है, BC, मतलब इक्वल हो जाए, then your angle is 90 degree. Again here if you want to find sin A, मतलब sin 90, A मतलब sin A 90 डिग्री, तो A 90 हो गया, तो your perpendicular becomes BC and your hypotenuse is AC, AC is again BC, so this is 1, and similarly you can find all the values, right? So I hope this video lesson is very much clear to you all, क्योंकि बच्चों हमने देखो दोनों तरीके से, एक टेबल के मेथड से भी सीखा, ऐसे भी बना के सीखा, ठीक है, तो जिस बच्चे को दोनों चाहिए उसके दोनों पर्पस पूरे हो रहे हैं, जिसको सिर्फ टेबल चाहिए, ये देखिए मैंने पूरे वीडियो लेसन में टेबल को आपके सामने रखा है, बार बार सीखिए, बार बार करिए, तो कभी भी जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जिसमें ये वैल्यूज यूज होंगी, तुरंत अपनी टेबल बना लो अपने पेज पे, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि याद करो, वो हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मैंने कभी याद नहीं करी, मुझे भी याद हो गई अपने आप ऑटोमेटिकली, व्हेन यू डू मोर प्रैक्टिस you will learn more, ठीक है. In the next video lesson we will complete the exercise 8.2.